मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज गढ़वाल मंडल के देवप्रयाग, तोताघाटी, तीनधारा, कौडियाला, ऋषिकेश, रानीपोखरी, नरेंद्रनगर, फकोट और चंबा के आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और मुख्य सचिव एस.एस. संधू भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क से नीरज चोपड़ा ग्लोरी क्रॉस कंट्री रन को फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री ने भी इसमें जॉगिंग करते हुए प्रतिभा किया। इसका आयोजन राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खेल विभाग उत्तराखंड और उत्तराखंड एथलेटिक्स संघ के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री ने हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का स्मरण करते हुए खेल दिवस की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस प्रकार की नई खेल नीति लाएगी जिसमें खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए संसाधनों की कमी न रहे। उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा रुद्रप्रयाग के विधायक भरत सिंह चौधरी पर विधायक कम ठेकेदार ज्यादा होने का आरोप लगाया गया। यूकेडी का कहना है कि रुद्रप्रयाग विधानसभा में केवल विधायक अपने निजी हितों का विकास कर रहे हैं। हाल ही में बीजेपी से यूकेडी में शामिल हुई सरला खंडूड़ी ने कहा कि विधायक का कार्य अपने क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा तक पहुंचाना है और उसको हल करना होता है, लेकिन रुद्रप्रयाग में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जो विधायक होता है वो जनप्रतिनिधि होता है, वो सारी उत्तराखंड जो हमारी जो विधानसभा है, इसीलिए वो नेता चुना जाता है ताकि हमारे जो जनता की जो भावनाएं हैं वो विधानसभा तक पहुंचा सके और हमारी विधानसभा की जो हमारी जो यहाँ पे विपक्षाएं हैं, जो हमारे काम हैं, उनको विधानसभा पटल पर पहुंचा सके। मैं तो उनको विधायक ही नहीं मानता हूँ, वो तो ठेकेदार हैं और रुपए इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तिलवाड़ा में एक ट्यूबवेल बनी हुई है जो 5 साल से चालू नहीं हो पाई है। जो संगम पे घाट है उसकी 200 मीटर रोड नहीं बना पाए हूँ। वहाँ पर लकड़ी की व्यवस्था बहुत खराब है। विधायक को दिखता ही नहीं है। विधायक चाहता है मैं सब दहा पे भी टैक्स ले लूँ, हवा पे टैक्स, गाड़ी पे टैक्स, रोजगार पे टैक्स, अब कुछ भी बना लो टैक्स। भारतीय रेलवे बोर्ड में मेंबर बनने के बाद गीता ठाकुर का पहली बार गंगोलीहाट विधानसभा की बेरीनाग और गंगोलीहाट पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर गीता ठाकुर ने बताया कि भविष्य में रेलवे को भी पर्यटन से जोड़ने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार के द्वारा सभी क्षेत्रों में विकास तेजी के साथ किया जा रहा है। तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनके कार्यकाल की शुरुआत से ही वो महिलाएं जिन्होंने अपना अस्तित्व दिया, वो महिलाएं जो कारगिल में फौज में शहीद हुए, उनके बच्चे, उनके परिवार को जिस तरह से धामी जी इतना वो दे रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, उसकी वजह से ये बहुत आगे जाएंगी। हमारे जितने भी कार्य बन रहे हैं, जो उनकी योजनाएं बन रही हैं, वो सपना नहीं है, वो एक धरातल है। मानसून आते ही हरिद्वार के कई इलाकों के लोगों की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, क्योंकि हर बार बरसात में कई इलाकों में पानी भर जाता है। इस बार भी लोगों को जल भराव की समस्याओं ने घेर लिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विशाल राठौर ने बताया कि भगत सिंह चौक की जल भराव की समस्या के समाधान के लिए पिछले साल अमृत योजना के अंतर्गत करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से योजना तैयार की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी आज जल भराव की समस्या सामने आ रही है। 3-4 माह की जो बरसात है, रानीपुर का व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, ग्राहक उस तक नहीं पहुंच पाते और जन संचार बिल्कुल ठप हो जाता है और बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत है। बड़ी मुश्किल से 6th क्लास से ऊपर के स्कूल खुले हैं और वे बच्चे पानी की समस्या से बहुत जूझ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और यहाँ से जो कांग्रेस का विधायक बनेगा हरिद्वार से, और कांग्रेस की सरकार में हम ये मांग रखेंगे कि ये जल भराव की समस्या को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। कोरोना काल के चलते भले ही इस बार भी धर्मनगरी हरिद्वार की जन्माष्टमी फीकी हो, लेकिन हरिद्वार के रोशनाबाद जेल में जन्माष्टमी की इन दिनों रौनक देखने को मिल रही है, जहां सभी कैदी मिलजुल कर जन्माष्टमी महोत्सव मना रहे हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित जिला कारागार जेल में जन्माष्टमी के 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। ऐसा हरिद्वार जेल में पहली बार हो रहा है, जहाँ रंगमंच का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कृष्ण भगवान की जो है विभिन्न लीलाओं का मंचन जो है यहाँ जो मंच बनाकर बनाया गया है उसमें मंचन किया जाएगा। और इसमें जो भी पात्र हैं वो हमारे कारागार के ही बंदीगण हैं और वो
विगत 10 दिन से बहुत मेहनत कर रहे थे कि किस तरीके से हम विभिन्न पात्रों की भूमिकाओं को जो है सजीव करें, और वास्तव में आज जो है उन्होंने बिल्कुल जो ये दरबार आपने देखा होगा कि जो कंस का दरबार है वो उसमें एक सजीव हो गया है, एक कंस का दरबार, और बहुत उनकी अच्छी एक परफॉर्मेंस रही है। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत नेहरू युवा कल्याण चमोली के तत्वाधान में राष्ट्रीय स्वयं सेविका वंदना गोसाई के द्वारा तलवाड़ी से लोल्टी के बीच 6 किलोमीटर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। तलवाड़ी में ब्लॉक प्रमुख कविता नेगी ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आज खेल दिवस के अवसर पर हमें भारत सरकार से एक थीम मिली थी कि हमें अपने गांव में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मैराथन का आयोजन कराना है फिट इंडिया के लिए। उसी का आयोजन मैंने आज स्पोर्ट्स डे के उपलक्ष्य में कराया है। इसमें काफ़ी बच्चों ने भाग लिया था, दूर दूर तक बच्चों ने भाग लिया। साथ ही इसमें महिलाओं ने भी, युवाओं ने भी काफ़ी भाग लिया है। तलवाड़ी से जो न्याय पंचायत लोल्टी तक ये दौड़ कराई गई 6 किलोमीटर की। तो जिन बच्चों ने इसमें भाग लिया, सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को बधाई देना चाहती हूँ और अपने पूरे थराली ब्लॉक की तरफ से इनका बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए उनको कुमारी वंदना और जनप्रतिनिधि द्वारा इनको पुरस्कार वितरण किया गया। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ही पार्टियां पूरी तरह से चुनावी मैदान में कूदने की कोशिश कर रही हैं। एक तरफ जहां बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे अपने नाव को पार करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पहली बार प्रदेश में चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी भी जीत का दावा कर रही है। वो भी दिल्ली मॉडल को भुलाना चाहती है। तो वहीं तीसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि इस बार सत्ता में कांग्रेस पार्टी आने जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती से पूरे देश में आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड में भी इस बार हमने 57 सीटें जीतकर एक रिकॉर्ड कायम करा, अर्थात प्रदेश की जनता का, हमारे सैन्य बाहुल्य जितने क्षेत्र हैं उन सबका भारतीय जनता पार्टी में, मोदी जी में अटूट विश्वास है। तो मैं मानता हूं कि अब ये परंपरा ख़त्म हो चुकी है। जैसा हम लोग केंद्र में भी दोबारा सत्ता में आए, यहाँ पे भी उत्तराखंड में हम लोग ऐसी प्रचंड बहुमत से अब की बार 60 के पार इस नारे के साथ हम लोग प्रदेश में आने वाले हैं। मुख्यमंत्री बदलने के अलावा इन्होंने उत्तराखंड के लिए कुछ भी नहीं किया। इस चीज़ को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले साल घोषणा करी थी कि हमारी पार्टी 70 की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, और सबसे पहले हमारी ही पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी घोषित कर दिए गए, जो हमारे चेहरे हैं कर्नल अजय कोठियाल जी। और उससे बौखलाहट इतनी हो चुकी है भाजपा को कि आज आप देख रहे होंगे जगह जगह जो पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं, कोई बैनर भी लगाए जा रहे हैं, वो भी फाड़े जा रहे हैं। और पूरा इसको तोड़ा जाएगा अगर हमारी सरकार आएगी। पहली बात, 100% हमारी सरकार इस बार उत्तराखंड में आ रही है और कर्नल अजय कोठियाल पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे। ये तो बिल्कुल तय है कि इस बार कांग्रेस आएगी। और आप देख रहे हो कि पिछले 5 सालों में बीजेपी ने कोई काम नहीं करा है, सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने के अलावा। आम आदमी पार्टी अभी घुटनों के बल चल रही है, अभी उसको खड़े होने में भी समय लगेगा। तो आम आदमी पार्टी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी निगाह में तो वैसे भी ये बीजेपी की सब्सिडियरी है, बीजेपी की बी पार्टी है, क्योंकि सब मनोबल के साथ, सब पूर्ण सहयोग के साथ एक ही मुख्यमंत्री को बनाएंगे और वही मुख्यमंत्री 5 साल चलाएगा।